बंधुओं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई डिस्ट्रिक्ट रियासी, जिसके प्रधान जीवनलाल जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ अश्विनी शर्मा जी हैं और हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट अशोक मेहता जी हैं, जोन के हमारे सेक्रेटरी इनायतुल्लाह जी हैं, हमारे यूसुफ जी हैं और पीछे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन हैं, ये सब के सब कटरा डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक रियासी से बिलोंग करते हैं, अपना ब्लॉक कटरा से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करते हैं। आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक और अपने जो हायर अथॉरिटी है, जिसके सर्वा हमारे डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उमरुद्दौला साहब। आज का जो प्रेस का जो बुलाने का मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, डिस्ट्रिक्ट की बात, हमारे जो प्रधान जो हैं, जो फैसले ले रहे हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस किया है, ये उसके विरोध में समझिए कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है पार्टी के अंदर, और पार्टी को ये मैसेज देने की बात है कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट रियासी से 2 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप हर जगह कांग्रेस को अपने जो जीती हुई सीटें हैं वो सौंपते जा रहे हैं, उनको थाली में परोस के दे रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और पार्टी के हमारे जो प्रधान डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब, उप प्रधान जो हमारे उमरुद्दौला साहब, उनको इस पे रिव्यू लेना चाहिए और एक बार फिर सोचना चाहिए कि हमें अपनी पार्टी को और हमारे अपने वर्कर्स को गर्त में नहीं डालना है, उन्हें जिंदा रखना है, ताकि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी रियासी के अंदर और कटरा के अंदर जिंदा रहे। मैं बिल्कुल विरोध करता हूं इस बात का कि हमारे जो सर्वे है उन्होंने गलत फैसला लेके पार्टी को घर में दिल लेने की कोशिश की है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अपील कर रहा हूं कि इसे दोबारा रिव्यू किया जाए और इस पे नजरसानी की जाए कि ताकि हमारे जो कारकुन जो है, हमारे जो काम करने वाले वर्कर जो है पार्टी के साथ, जो हमारे डेलीगेट जो हम हाजरात यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी बात को कम से कम सुना जाए और फैसले को बदला जाए। आप एक सीट से, चाहे वो रियासी हो चाहे वो कटरा हो, आप एक सीट वापस लीजिए कांग्रेस से और कांग्रेस को एक ही सीट दीजिए कि कांग्रेस जो जमात है वो पिछले 10 सालों से लोगों में कहीं भी नहीं है। पिछली बार अब इलेक्शन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही वोट डाला है। और हमारे यहाँ के जो प्रधान जो हैं वो वहां पे जीते हुए हैं, वहां पे डीडीसी मेंबर हैं और रियासी से जीते हुए हैं। रियासी से जीतने के बावजूद भी हमें हमारी पार्टी नजरअंदाज कर रही है। इसका मैं ये अपील करना चाहता हूं डॉक्टर फारूक साहब से और उमर साहब से कि इसे रिव्यू किया जाए और दोबारा इस पर नजरसानी की जाए, ताकि हम लोगों के साथ इंसाफ हो और हमारी पार्टी कटरा व रियासी के अंदर जिंदा रहे, ताकि लोगों को आने वाले जो समय है वो परेशानियों का सामना न करने पड़े। इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से मैं अपने आला जो अधिकारी हैं, जो हमारे जो प्रधान जो है, उनको ये चेताना चाहता हूं, उनसे उनका ध्यान जहां पे दिलवाना चाहता हूं वो नजरसानी करें, ताकि अपने फैसले पे दोबारा उस पर नजरसानी करके दोबारा फैसला बदलें, ताकि जहां के लोगों को, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, उनको न्याय मिल सके। शेषे जी, अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो एनसी के वर्कर जो एनसी के कैंडिडेट्स की तरफ से किस तरह की रणनीति रहेगी इस इलेक्शन का? अगर फैसला नहीं बदलते हैं तो रणनीति अगली जो है वो उस पर हम सोच विचार करेंगे। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी जी, जो हमारे अशोक मेहता जी हैं, जो दूसरे जो लोग आज जो जहाँ पे नहीं आ सके, हम सब मिलके एक फैसला करेंगे ताकि हमें अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जहाँ पे कैसे जिंदा रखना है वो रास्ता देखेंगे।
अगर कांग्रेस और एनसी का अलायंस नहीं होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किन किन मुद्दों पर यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ी, किन किन मुद्दों पर लेकर? नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा फंडा है गरीबों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ना, ना इंसाफों के साथ इंसाफी करना। मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने मैनिफेस्टो देख लिया है, उसके साथ एडिशन हम ये जोड़ते कि जहाँ का जो जहाँ के लोकल मुद्दे हैं, आप ले देखिए रोपवे का मुद्दा यहाँ पे सबसे ज्यादा है। आप देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस वे का मुद्दा यहाँ पे है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले 38 सालों से जो यहाँ पे है वो बारीदारों का मुद्दा है, जिसमें मैं खुद बारीदार हूं। मैंने इसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी है। तो और मैं ये कहूंगा कि अगर यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर यहाँ पे कैंडिडेट बना दी तो हम इन मुद्दों पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ते कि ताकि हमारे कस्बा कटरा को लोगों से बचाया जाए और रोजगार के मुद्दे वहां पे ढूंढे जाए, रोजगार किस तरीके से हमारे कस्बा का कटरा का बढ़े। और साथ में मैं एक मुद्दा और जोड़ना चाहता हूं, जो यहाँ का डेली वेजरों का मुद्दा है वो भी हम उठाते सरकार के सामने। अगर सरकार हमारी बनती है तभी उठाएंगे, मगर यहाँ पे हमारा अगर कैंडिडेट होता तो हम इस तरीके से बात करते कि हमारे लोगों के साथ न्याय हो और लोगों का जीवन जो है वो खुशहाली से बीते। शेषी जी, जिस तरीके से आपने बात की बारीदारों की, और अगर आप आती है तो क्या आप जो अलायंस हुआ है कांग्रेस के लिए काम करेंगे, आपके वर्कर कांग्रेस के लिए काम करेंगे? ये फैसला हम बाद में लेंगे। हमारे जो प्रधान जो है जिग्नेलाल जी, सबके सब हम जो फैसला लेके रहेंगे कि हमने कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, वो हम अगले आपके माध्यम से आपको पहुंचाएंगे कि हमने क्या करना है, कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। शेर सिंह जी, आपने बारीदारों की बात की और आप खुद भी बारीदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इलेक्शन के ऊपर पहले भी बारीदारों को यूज किया गया, बारीदारों के बोर्ड के नाम पे बीजेपी जीतकर सामने आई थी, और अब बारीदार खुद इलेक्शन में उतर रहे हैं। कौन चेहरा है ऐसा बारीदारों का जो उतर कर सामने आएगा? बारीदार भी दो कमेटी में बटे हुए हैं, बारीदार संघर्ष कमेटी और एक दूसरी कमेटी। कौन चेहरा है जो इलेक्शन में उतर कर सामने आ रहा है? बारीदारों की एक ही कमेटी थी जो 150 साल पुरानी कमेटी है, रजिस्टर्ड जो कमेटी है वो है सेवा कमेटी बारीदारा, वो कमेटी है। उसके सिवाय दूसरी कमेटी का मुझे पता नहीं है, और कौन लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इसका भी मुझे कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बारीदारों की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहता है वो पहले अपने आप को देख ले कि वो कहां पे खड़े हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन और भी किया, आपने एक सवाल आपका और भी है कि आप हमें जो मूर्ख बनाया गया है बीजेपी की तरफ से 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें हमारी सरकार चाहिए, और जो सरकार आई भी बारीदारों का मुद्दा हल नहीं हुआ। और बारीदारों का मुद्दा हल करने के लिए मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही यहाँ पे सरकार अगर आएगी वही करेगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि भाजपा वाले कभी करेंगे, क्योंकि भाजपा वाले मंदिरों के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे हिस्सेदारी वहां पे लोगों की बने। वो तो चाहते हैं कि यहाँ का जो घोड़े वाला है, पिट्ठू वाला है, या उसकी भी रोजी रोटी छीनने में चक्कर में है। वो रोपे लगा के भाजपा क्या कहना चाहती है जम्मू कश्मीर के लोगों को, कटरा के लोगों को कौन सा मैसेज देना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा में कहने में और करने में बहुत अंतर है।